अपना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो हम लोग 11th क्लास में ऑलरेडी सेट्स के बारे में जान चुके हैं कि सेट क्या होते हैं। रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि सेट से हम रिलेशन कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमें जानना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है सेट्स की। तो सबसे पहले जैसे हम दो सेट ले लेते हैं, कोई भी ए एंड बी। दिस ये सेट ए है और ये बी है। ए और बी के कुछ एलिमेंट्स हैं। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड सेट बी के कोई भी एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया इसमें ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी इनका जो मिलान होगा। जैसे मैं लिखता हूं, अगर अपने पास ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। बी क्रॉस ए भी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। तो ए क्रॉस बी, जैसे ए के एलिमेंट, ए पहले लिखा है बी बाद में, तो पहले ए के एलिमेंट और बाद में बी के एलिमेंट रहेंगे। 1 का ए से, 1 का बी से और 1 का सी से। तो ये अपने पास एलिमेंट रहेगा 1a 1b 1c। ये तो 1 का मिलान हो गया। अब बात आई 2 की, तो 2a से मिलेगा, 2b से भी मिलेगा और 2c से भी मिलेगा। 2a 2b 2c। इसके बाद अपना 3 से 3a 3b 3c। उसी प्रकार 4a 4b 4c लिख देते हैं हम। 3a 3b 3c 4a 4b एंड 4c। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब पेयर मतलब जोड़ा। तो एक एलिमेंट ए सेट का दूसरा बी सेट का, ये जोड़ा ही तो है। और ऑर्डर्ड का मतलब है कि ए पहले है तो पहले ए का एलिमेंट, बी बाद में है तो बाद में बी का एलिमेंट, जो दूसरे नंबर पे वो दूसरा, जो पहले नंबर पे वो पहला। ये इनका ऑर्डर हो गया। अगर इसको हम उल्टा करके लिखें, जैसे मैं बोलना चाहूं कि इसको बी क्रॉस ए में लिखें, तो बी क्रॉस ए क्या होगा? बस इनको उल्टा कर दीजिए, या यहां से भी दे सकते हैं कि ए 1 से मिलेगा, 2 से 3 से और 4 से। फिर इसी प्रकार B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 एंड C4। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, A1, इनसे भी उल्टा लिख सकते हैं हम, B1 C1 A2 B2 एंड C2। उसी प्रकार A3 B3 C3 और बचा ये लास्ट वाला अपना A4 B4 एंड C4। क्लियर? तो ये अपना B क्रॉस A था। ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, जरूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A सेट से B सेट के ऊपर हो, ये किसी सेट से उसकी खुद के ऊपर भी हो सकती है। जैसे A क्रॉस A, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा है कि कोई सेट A है, सेट A है अपने पास P Q एंड R, और हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखनी है A क्रॉस A। तो मैं साइड में भी A ही बनाऊंगा और यहां भी वही लिख दूंगा P Q एंड R। अब देखिए क्या मिलान क्या होगा, वही P का P से, P का Q से, P का R से, QP QQ QR लिख लेते हैं। पहले एक बार मैं लिखूं कि A क्रॉस A क्या एलिमेंट्स बनेंगे, तो हमने देखा P P से मिला, P Q से मिला एंड P R से मिला। P P से, Q से और R से। उसके बाद Q मिला, Q P से, Q Q से और Q R से। Q P Q Q एंड Q R। बचा कौन? लास्ट वाला अपना R।
आर मिलेगा पी से, क्यू से और आर से, आर पी, आर क्यू, आर आर, आर पी, आर क्यू, आर आर। तो एक रोस ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन। तो रिलेशन के बारे में एक बार जानेंगे कि रिलेशन क्या है। तो हम दो सेट लेके चल रहे हैं। जैसे अपने पास सेट ए है, उसमें लिखा हुआ है, उसके एलिमेंट है ए, आर एंड एस, जबकि सेट बी है अजय, रोहन और शुभम। तो अगर पहले हमें यही बोला जाए कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अपने पास ये सेट है भाई कि ए सेट है ए आर एस और बी सेट है अजय, रोहन और शुभम। ये ए था, ये बी। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें बोला गया है कि ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी लिखिए। तो ए क्रॉस बी क्या होगा अपने पास, हम देख सकते हैं कि एक मिलेगा अजय से, ए मिलेगा रोहन से, ए मिलेगा शुभम से। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे अपने पास ए अजय, ए रोहन एंड ए शुभम। अब ये तो ए मिल गया, बी भी तो, आर भी तो मिलेगा। आर किससे मिलेगा, आर अजय से, आर रोहन से, आर शुभम से, तीनों से मिलेगा। तो दूसरा आर अजय, आर रोहन, आर शुभम। अब बचा कौन, एस। एस भी मिलेगा तीनों से, एस अजय, एस रोहन, एस शुभम, एस अजय, एस रोहन एंड एस शुभम। तो ये अपने पास ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब बात आती है कि रिलेशन क्या है। तो रिलेशन होता है जैसे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके लिए कोई एक कंडीशन रख दी जाए। जैसे मैं यहां पे कोई क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, मैंने लिखा है आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यही अपने सेट ए और बी, ये वाले सेट ए टू बी, सच दैट, किस प्रकार से है, सच दैट ए इज द फर्स्ट लेटर ऑफ बी। ए जो है वो बी का फर्स्ट लेटर होगा। यहां पे देखिए ये स्मॉल ए है, वो स्मॉल बी है, जबकि ये दोनों कैपिटल है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी कैपिटल बी का एलिमेंट है। जैसे यहां पे लिखा मिलेगा आपको, वेयर ए बिलोंग्स ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। मतलब जितने भी स्मॉल ए हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स हैं और जितने भी स्मॉल बी हैं वो सेट बी के एलिमेंट्स हैं। तो अपने पास यहां पे अगर मैं दोबारा से इस कार्टेशियन इस एरो डायग्राम को दोबारा से बनाऊं तो अपने पास कुछ ऐसा मिलेगा। ये अपना ए, ये अपना बी। अपने पास थे ए आर एस अजय, रोहन, शुभम। अब देखिए कंडीशन क्या है कि ए जो है वो बी का पहला लेटर होना चाहिए। अब ए क्या, ये तीनों एलिमेंट्स, बी क्या, ये तीनों एलिमेंट्स। तो ए, अब ए किसका फर्स्ट लेटर है, देखिए ए सिर्फ अजय का फर्स्ट लेटर है। क्या ए रोहन या शुभम का फर्स्ट लेटर है, बिल्कुल नहीं। तो ए अजय से मिलेगा। तो यहां पे अपने पास जो रिलेशन डिफाइन होगा आर, वो होगा ए अजय। अच्छा, अब दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, आर। आर किसका फर्स्ट लेटर है, आर रोहन का फर्स्ट लेटर है, ना अजय का ना शुभम का। तो यहां पे दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा अपने पास, दूसरा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आर रोहन। क्लियर। उसके बाद
एस की बारी आती है। एस अजय या रोहन से तो मेल नहीं खाएगा, एस शुभम से मैच करेगा। तो यहां पे अपना तीसरा एलिमेंट रहेगा एस शुभम। तो ये जो तीन एलिमेंट्स, तीन ऑर्डर्ड पेयर हमें इस रिलेशन में मिले, यही अपना इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ये अपना रिलेशन बनेगा। क्लियर। इसके बाद है अपने पास टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशंस। टाइप ऑफ रिलेशंस में सबसे पहले है अपने पास एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या है? एम्प्टी रिलेशन नाम से ही हमें पता लग रहा है कि एक ऐसा रिलेशन जो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ है ही नहीं। जैसे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि फाई जो है वो बिलोंग्स कर रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए से। ये एक किताबी डेफिनेशन है। इसको अगर देसी भाषा में समझना हो, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल हमने समझा था कि कोई सेट ए है और कोई सेट है बी। सेट ए मैंने लिख दिया जैसे ए और आर, और सेट बी लिखता हूं मैं हितेन एंड इक्षिता। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो बन जाएगी अपना ए हितेन ए इक्षिता, आर हितेन आर इक्षिता। लेकिन अगर डेफिनेशन वही आ जाए, कंडीशन वही जो पिछले क्वेश्चन में थी कि ए जो हो वो फर्स्ट लेटर होना चाहिए बी का, तो अब देखिए क्या हम यहां से रिलेशन आर जो है वो बना सकते हैं? ए किससे मिलेगा? किसी से नहीं। आर किससे मिलेगा? किसी से भी नहीं। तो अपना यहाँ पे रिलेशन जो है वो फाई रह जाएगा। तो इस रिलेशन को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। यहां पे इसका कोई एलिमेंट है ही नहीं। दूसरा अपने पास होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? ये भी नाम से ही बता रहा है, यूनिवर्सल, जिसके अंदर सब कुछ है। तो एक ऐसा रिलेशन जो पूरी कार्टेशियन प्रोडक्ट को अपने अंदर समाये हुए हो। जैसे मैं इसमें लिख सकता हूं कि वो रिलेशन जो इक्वल है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के। क्लियर। अच्छा, जर्नली क्या होता है कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को कभी कभार एक नाम और भी दे दिया जाता है, ट्राइवियल रिलेशंस। ये होते हैं अपने पास ट्राइवियल रिलेशंस। इसके बाद है अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ये भी अपने नाम से ही बता रहा है। आइडेंटिटी मतलब अपनी खुद की पहचान। मेरी पहचान कौन है? मैं खुद हूं। तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा जैसे यहां पे कोई एलिमेंट है तो ऑर्डर पेयर में वो एलिमेंट उसकी पहचान खुद होना चाहिए। यहां पे कोई एलिमेंट बी है तो उसी की पहचान, सी है तो उसी की पहचान। ये होगा अपने पास आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद तीन मेन रिलेशन और होते हैं, जिनमें सबसे पहला है अपने पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आइडेंटिटी की तरह ही है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर मैं अपने आप को आईने के सामने खड़ा करता हूं, रिफ्लेक्शन में मेरे को दिखेगा कौन? मैं खुद। तो अगर ए यहां खड़ा है तो उसका रिफ्लेक्शन ए ही उसको मिले, बी यहां पे है उसका रिफ्लेक्शन बी ही उसको मिले। तो ये सब क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो फिर ये क्या बात आ गई कि आइडेंटिटी भी यही और रिफ्लेक्सिव भी यही। इसका मतलब ये दोनों एक ही चीजें हैं? नहीं, ये दोनों कुछ कुछ मिलते हुए हैं। कहने का मतलब ये है जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव जो वो आइडेंटिटी नहीं होते। मतलब चलिए मतलब समझते हैं। तो आप ऐसे समझना कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, ये पुरानी फिल्मों वाला स्वार्थी ठाकुर है जिसको सिर्फ अपने से मतलब है। लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो है, वो ठाकुर है जो अच्छे वाला ठाकुर होता था। अच्छे वाला ठाकुर कैसे? स्वार्थी ठाकुर वो क्या था? उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी हवेली सजाने से मतलब था। वो किसी गरीब को कुछ भी देके खुश नहीं था। जबकि अच्छे वाला ठाकुर क्या होता था? उसकी खुद की हवेली तो जगमगाती थी, लेकिन वो गरीबों में भी बांटने में विश्वास रखता था। जैसे मैं लिखता हूं कोई रिलेशन R1, मैंने लिखा 1 1 2 2, मैंने लिखा R2 रिलेशन
1 1 2 2 1 2। मैंने लिखा R3 1 1 2 2 3 3। अब एक चीज देखिए यहां पे, क्या आइडेंटिटी मिल रही है हमें? बिल्कुल मिल रही है। तो ये रिलेशन कैसा है? आइडेंटिटी रिलेशन। इसमें भी आइडेंटिटी मिल रही है, लेकिन आइडेंटिटी के अलावा कुछ और भी मिल रहा है। इसलिए यहां पे जो स्वार्थी ठाकुर है वो इसको अपोज कर देगा, बोलेगा नहीं, मेरे को सिर्फ अपनी हवेली में माल भरने से मतलब था, ये इनमें क्यों बट गया। तो आइडेंटिटी जो है यहां पे अपना नाम वापस खींच लेगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव कैसा है? वो अच्छे वाला ठाकुर है, वो बोलेगा नहीं, मेरी हवेली तो फिलअप होगी, ये बचा हुआ माल मैं गरीबों में बांट देता हूं। तो ये रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव नहीं है? बिल्कुल है। जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो साथ में रिफ्लेक्सिव भी है। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। अब तीसरे वाला 1 1 2 2 3 3, आइडेंटिटी मिल रही है, रिफ्लेक्शन भी पड़ रहा है, तो ये भी दोनों है रिफ्लेक्सिव एंड आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर? तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या फर्क है। एक बार फिर से देख लें। रिफ्लेक्सिव है अच्छे वाला ठाकुर जो अपने आप भर के, अपनी हवेली को भर के बाकी बचा हुआ दूसरों में बांट देता है। लेकिन आइडेंटिटी कैसा है? स्वार्थी वाला ठाकुर जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी हवेली भरने से मतलब है, उसके अलावा किसी और में चला गया तो वो क्या है? नाराज हो जाता है, अपना नाम वहां से खींच लेता है। क्लियर? ये था अपना आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अच्छा, एक एग्जांपल और उठा लेते हैं। जैसे मैंने लिखा है R4, मैं लिखता हूं यहां पे 1 1 2 2 1 3। आइडेंटिटी तो ये है नहीं, हम यहां पे क्लियर कर चुके हैं, क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी नहीं बन रही। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? इसके लिए एक बार आपको इन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे एलिमेंट क्या क्या यूज हुए हैं। तो 1 यूज हुआ है, 1 लिख चुके हैं, 2 लिख लिया, 1 लिख लिया, 3 और ये 3। अब आपको देखना पड़ेगा क्या 1 की आइडेंटिटी या फिर 1 का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे मिल रहा है? क्या हमें यहाँ पे 1 1 मिल रहा है? बिल्कुल। क्या हमें यहाँ पे 2 2 मिल रहा है? बिल्कुल। क्या हमें यहाँ पे 3 3 मिल रहा है? नहीं। तो मतलब एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिसका ऑर्डर्ड पेयर रिफ्लेक्शन में नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो अपना रिलेशन R4 है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लीजिए। मैं लिखता हूं, लिखा मैंने R5 1 1 AB BB A1 AA, ये मिला। अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एलिमेंट क्या क्या यूज हुए हैं। देखिए 1 यूज हुआ है, 1 लिख लिया, A यूज हुआ है, B लिख चुके हैं, A लिख चुके हैं, 1 लिख चुके हैं, A लिख चुके हैं। अब देखिए क्या हमें यहाँ पे 1 1 मिल रहा है? बिल्कुल सही है। क्या हमें AA मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। सॉरी ये नहीं है, ये रहा, AA हमें मिल रहा है। क्या हमें यहाँ पे BB भी मिल रहा है? हाँ, BB है। तो इसका मतलब तीनों एलिमेंट अपना रिफ्लेक्शन इसमें रख रहे हैं। तो अपना जो R5 है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्लियर? तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्सिव के बाद अपने पास और कौन कौन से टाइप होते हैं रिलेशन के। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद अपने पास नंबर 2 पे आता है अपना सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या बोलता है? सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है अगर किसी रिलेशन में आपको एक ऑर्डर्ड पेयर मिलता है ए बी, तो इसका इनवर्स मिलना भी बहुत जरूरी है। इनवर्स का मतलब है, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, बी ए मिलना भी बहुत जरूरी है। मतलब क्या है? देखिए आपको ए बी
दिया हुआ मिलेगा और आपको बी ए उसमें ढूंढना है। अगर वो मिल गया तो रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है, और अगर वो नहीं मिला तो रिलेशन जो है सिमेट्रिक नहीं है। कोई एग्जांपल उठा लेते हैं। मैंने लिखा एग्जांपल रिलेशन R1 लिखा मैंने 1 2 2 3 2 1 1 1 3 2 बस। अब आपको यहां पे देखना होगा क्या आपके पास, ये देखिए आपके पास 1 2 है, क्या आपको इसका उल्टा दिख रहा कहीं पे 2 1? मुझे तो दिख गया, ये रहा 2 1। लेकिन ये नहीं है कि ये है और इसका उल्टा हमें मिल गया तो हम बोल देंगे उठा के कि हाँ ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नहीं, एक बात का जरूर ध्यान रखें, चाहे यहां पे 1000 एग्जांपल ऐसे हों जो ये बोल रहे हैं कि इसका इनवर्स इसमें है, लेकिन 1000 के बाद 1001 हुआ, अगर एक एग्जांपल हमें ऐसा मिल जाता है जो बोलता है कि इसका इनवर्स इसमें नहीं है, तो फिर हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं होगा। हालांकि हमें अभी देखना है 2 3, क्या 3 2 है इसमें? ये रहा 1 1, इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, तो अपने पास 1 2 का और 2 3 दोनों का जो है इनवर्स हमें मिल चुका है, तो हम बोलेंगे यस दिस इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। और देख लीजिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं कोई R2। हमारे पास ए बी है, क्या इसका इनवर्स हमें मिल रहा है? ए बी का उल्टा ये रहा बी ए। क्या बी डी का उल्टा डी बी? डी बी है अपने पास। क्या पी एस का उल्टा मिल रहा है? पी एस का एस पी? बिल्कुल नहीं, ये तो एस टी है, एस पी हमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, चाहे 1000 रिलेशन ऐसे, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, चाहे 1000 रिलेशन ऐसे हो जो अपना इनवर्स इसमें रख रहे हैं, लेकिन एक रिलेशन भी ऐसा मिल गया जो बोलता है नहीं मेरा इनवर्स तो इसमें है ही नहीं, तो हम ये बोल देंगे कि ये इतना जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन के बाद अपने पास है तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको ए और बी ऐसा एलिमेंट मिलेगा, तो इस तरह का ऑर्डर पेयर जो किसी एलिमेंट से स्टार्ट होगा, दूसरा एलिमेंट उसका लास्ट वाला होगा। अब ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है जो इससे स्टार्ट हो रहा हो, इसके सेकंड वाले से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे हम ये बोल सकते हैं बी और सी। क्लियर? तो आपको ये दोनों मैच करने, ये दोनों सेम है या नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा ऑर्डर पेयर हमें मिलता है तो हमें फिर ये देखना होगा क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर भी जिसमें ए और सी दोनों हो। तो अगर हमें ए और सी वाला मिलता है तो जी हाँ ये अपना रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, वरना ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखिए ये आपको देखना है कि रिलेशन में है या नहीं है, और ये भी आपको देखना है ये दोनों होने चाहिए, इसके बावजूद आपको तीसरे वाला रिलेशन तीसरे वाला ऑर्डर पेयर ये आपको चेक करना है। मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने लिखा R1 1 1 2 3 3 1 एंड 2 1। अब देखिए इसमें हमें 1 1 मिला, 2 3 3 1 2 1। अब ये 2 3 है, ये 2 से स्टार्ट होके 3 पे खत्म हो रहा है। क्या कोई ऐसा एग्जांपल क्या कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है अपने पास जो 3 से स्टार्ट हो और किसी और पे खत्म हो? बिल्कुल है ना, 3 से 3। तो इन दोनों को खत्म करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा? 2 1। तो देखिए क्या 2 1 इसमें है? जी हाँ है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब देखिए और भी एलिमेंट देखिए, क्या आपको ये 2 1 मिल रहा है, 1 से 1 पे, तो 2 1 हो गया अपने पास। 3 1 1 वाला 1 1 तो 3 1। ओके, अब देखिए कोई एक और एग्जांपल उठा लेते हैं R2 ए बी बी डी डी ई ए डी डी ए डी
अब देखिए हम दूसरे वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें अपने पास ए बी है और बी से स्टार्ट होने वाला ये रहा, ये दोनों सेम है। अब देखिए क्या आपको ए डी मिल रहा है कहीं से? ए डी है, जी हाँ ये रहा लास्ट में, तो ए डी है अपने पास। हम बोल सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव सॉरी ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अच्छा एक बार और चेक कर लें क्या ये वाकई में ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखिए आपके पास अभी बी डी है और डी ई है, मैं इन दोनों को यहां पे उतार लेता हूं, बी डी और डी ई, बी डी और डी ई, ये दोनों डी पे खत्म हो रहे हैं। तो देखिए क्या आपके पास बी ई है, बी और ई, क्या बी ई है इसमें? बिल्कुल नहीं। तो बी ई जो है अपने R2 से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इसको यही बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, जबकि ये वाला ट्रांजिटिव रिलेशन है। देखिए चाहे ऐसे 1000 एग्जाम्पल हों जो इसमें ट्रांजिटिव को हाँ बोल रहे हो, लेकिन एक एग्जाम्पल भी ऐसा मिल गया जो बोल रहा है नहीं मैं ट्रांजिटिव नहीं हूं, तो हम पूरे रिलेशन को यही बोलेंगे कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब देखिए आगे एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। मैंने लिखा R3 AB PQ। देखिए अपने पास AB है, अब आपको चेक करना है क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो B से स्टार्ट हो रहा हो किसी और पे खत्म हो रहा हो। अपने पास ऐसा ऑर्डर पेयर है ही नहीं। अच्छा इसमें देख लेते हैं PQ है, क्या आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है जो Q से स्टार्ट होकर किसी और पे खत्म हो रहा हो? कोई ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको AB और BC दोनों ढूंढने हैं, बावजूद इनके तीसरा मिलना चाहिए। जब अपने पास खाली AB मिल गया BC मिला ही नहीं तो हम AC कहां से ढूंढेंगे? तो ऐसे केसेज में इस एग्जाम्पल को हम यही बोलेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्लियर? तो ये था अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप ये तीनों आपको समझ में आए होंगे। एक बात और, जो रिलेशन इन तीनों को सेटिस्फाई करता है, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन होता है, उस रिलेशन को क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? तो ये था अपना एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन।